भर महाराजा त्रिलोकचंद्र का शासनकाल 918। भर महाराजा त्रिलोकचंद्र यह एक महत्वाकांक्षी शासक थे। इनका शासन उत्तर प्रदेश के बहराइच में था। जिस समय यह बहराइच पर शासन किया करते थे, उस समय तक यह नगरी का बड़ा हिंदू धार्मिक महत्व हुआ करता था। महाराजा त्रिलोकचंद्र राजभर त्रिलोकचंद्र ने बहराइच को अपनी राजधानी बनाए तथा उसके बाद एक विशाल सेना लेकर इंद्रप्रस्थ दिल्ली के शासक विक्रमपाल को पराजित किया। इस युद्ध में काफी जनधन की हानि हुई। त्रिलोकचंद भर के सैनिकों ने 1 लाख सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और इंद्रप्रस्थ दिल्ली राज्य पर अपना शासन स्थापित कर दिया। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को जीतने के बाद महाराजा त्रिलोकचंद्र राजभर ने अपने राज्य का विस्तार किए, तमाम अन्य राज्यों एवं नगरों को अपने अधीन कर लिए। उन्होंने दिल्ली तक के संपूर्ण क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र तक के अधिकतर भूभाग एवं अवध के हिस्से को अपने शासन के अंतर्गत अधीन कर लिया। महाराजा त्रिलोकचंद राजभर ने बालाक में अपने समर्पित बालाक मंदिर का निर्माण करवाए थे, जिसे तुर्की आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया। इन्होंने ने ही बालाक की उपाधि भी धारण की थी। महाराजा त्रिलोकचंद राजभर की 9 पीढ़ियों ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली पर अपना एकछत्र शासन स्थापित किया। इनकी 9 पीढ़ियों का वर्णन इस प्रकार है। महाराजा त्रिलोकचंद्र भर, महाराजा विक्रम चंद्र भर, महाराजा अमीर चंद्र भर, महाराजा रामचंद्र भर, महाराजा कल्याण चंद्र भर, महाराजा भीम चंद्र भर, महाराजा लोकचंद्र भर, महाराजा गोविंद चंद्र भर। इनका शासन 1092 ईस्वी तक रहा। महारानी भीमा देवी लगभग कुछ 6 वर्षों तक शासन किया। महाराजा गोविंद चंद्र भर अपनी विवाह के कुछ समय पश्चात युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए, जिस कारण से इनकी कोई संतान नहीं थी। अपने पति की मृत्यु के पश्चात महारानी भीमा देवी ने कुछ वर्षों तक शासन किया, परंतु पति की मृत्यु के कारण इनका मन राजकाज के कार्यों में नहीं लगा। शोक से इनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। इस कारण से इन्होंने अपना विशाल साम्राज्य अपने आध्यात्मिक हरगोविंद दास को दान में देकर मृत्यु का वरण किया और अपनी मृत्यु से पहले यह कहा कि इस विशाल साम्राज्य को किसी योग्य शासक को सौंपने की बात कही थी। वह योग्य शासक थे अनंतपाल तोमर, जिनके पूर्वज अरावली की पहाड़ियों पर स्थित थे। चूंकि महाराजा त्रिलोकचंद्र भर और महाराजा अनंतपाल तोमर के पूर्वजों में घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए इन्हें ही अर्कवंश के इस विशाल साम्राज्य का पालन पोषण करने का अधिकार प्राप्त हुआ तथा इस साम्राज्य के पालन पोषण के लिए इन्हें अर्कपाल या सूरजपाल के नाम से संबोधित किया जाने लगा। दोस्तों, त्रिलोकचंद भर को अपने नाम के पीछे अर्क लगाने का मकसद यह था कि वह सूर्य के उपासक थे। उन्होंने बहराइच में सूर्य बालाक मंदिर भी बनवाए थे, इस कारण वह नाम के पीछे अर्क लगाने लगे। अर्क का मतलब होता है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द अर्क होता है। महाराजा त्रिलोकचंद्र भर द्वारा निर्मित बालाक मंदिर में प्रत्येक वर्ष जून माह में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता था। यह मेला सूर्य देव की आराधना करने के लिए समर्पित किया जाता था। भर क्षत्रिय राजाओं ने अपनी वीरता का परिचय भारत के हर हिस्से में दिया है।